नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पाकिस्तान ने एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से किया गया है और पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और इसी बीच बड़ी खबर झारखंड के रांची से आ रही है, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हुए हैं। जेपी नड्डा रांची पहुंचे हुए हैं। प्रभात तारा मैदान का जायजा लिया जा रहा है। आयुष्मान भारत की तैयारियों को लेकर के ये जायजा लिया जा रहा है। आपको बताते चलें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं और उससे पहले ये तमाम जायजा। आज हम अपने इस कार्यक्रम की दृष्टि से हेल्थ सेक्रेटरी और हमारे जो सीईओ आयुष्मान भारत हैं उनके साथ और हमारे झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ यहाँ जो कार्यक्रम और चीफ सेक्रेटरी और सभी अधिकारियों के साथ मिलकर यहाँ जो आयुष्मान भारत का श्री गणेश 23 तारीख को भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री इस मैदान से करने वाले हैं, जिसको हम लोग सभी स्टेट कैपिटल्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक उस कार्यक्रम को देख सकेंगे। ऐसे भव्य कार्यक्रम का जो श्री गणेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी 55 करोड़ लोगों को और 10 करोड़ 74 लाख परिवारों को हेल्थ एश्योरेंस का स्कीम का जो श्री गणेश करेंगे और 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स जो बनने वाले हैं, उसका जो श्री गणेश उन्होंने छत्तीसगढ़ से किया था उसमें जो इजाफा हुआ है उसका भी वो दर्शन करेंगे। ऐसे कार्यक्रम में की तैयारियां देखने हम सब आए हैं। तैयारियों के लिए झारखंड सरकार पूरी ताकत से लगी हुई है। सभी अधिकारी यहां पूरे ताकत से लगे हुए हैं। भारत सरकार के भी स्वास्थ्य मंत्रालय के और नेशनल हेल्थ एजेंसी के सभी वरिष्ठ अधिकारी इसमें लगे हुए हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। झारखंड के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि इसका श्री गणेश झारखंड की भूमि से हो रहा है और इसका लाभ वंचित और जो छूट गए लोग हैं, जो वल्नरेबल हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, उनको हेल्थ एश्योरेंस मिलेगी। और इस हेल्थ इंश्योरेंस से ये दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम बन रही है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। तो इसकी शुरुआत झारखंड से हो रही है। इसके लिए आप सबको भी मैं बधाई देता हूं। हम तैयारियों की बारीकियों को देखने आए हैं। कुछ मौके पर हमने देखा है, उसमें कुछ सुझाव हमें देने हैं, वो हमने दिए हैं। अभी मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक होगी जिसमें सभी अधिकारी रहेंगे। उसमें हम इस कार्यक्रम की भी रचना की चर्चा करेंगे और साथ में झारखंड के स्वास्थ्य के दृष्टि से किया जा रहा कार्य उसकी भी चर्चा करेंगे। तो जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो तमाम तैयारियों का जायजा लेने के लिए प्रभात तारा मैदान में मौजूद हैं और उन्होंने बताया कि 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यहां से प्रभात तारा से ही झारखंड की धरती से ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होने वाली और इसको लेकर के तमाम दिशा निर्देश दिए गए। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बिहार महागठबंधन का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। जी हां, कांग्रेस ने इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। अपनी कमर कस ली गई है कांग्रेस की तरफ से और पार्टी संगठन में बड़े बदलाव करते हुए कांग्रेस हाईकमान ने मदन मोहन झा को प्रदेश की कमान सौंपी है और इसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए गए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मदन मोहन झा को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाकर ब्राह्मण कार्ड खेला है। चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा बदलाव ब्राह्मण वोट बैंक पर सीधे तरीके से किस तरीके से फोकस किया जाए उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। वहीं बिहार में करीब 8% ब्राह्मण मतदाता हैं जिनके ऊपर कांग्रेस का फोकस है। कांग्रेस का यह परंपरागत वोट माना जाता था, लेकिन बीजेपी के उभार के बाद जैसे ही बीजेपी सत्ता में जिस तरीके से मजबूत होती चली गई, ब्राह्मण वोट बैंक पर उनका एकाधिकत माना जाने लगा। लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस की तरफ से यह बड़ा बदलाव किया गया है और मदन मोहन झा के जरिए कांग्रेस ने बिहार के उसी ब्राह्मण मतदाता को साधने की रणनीति बनाई है। आरजेडी जहां यादव, मुस्लिम, दलित और ओबीसी मतों को साधने में जुटी हुई है, वहीं कांग्रेस ने ब्राह्मण कार्ड के जरिए महागठबंधन के मतों को और मजबूत करने के मकसद को समझा जा सकता है।
तो चुनाव से पहले बिहार कांग्रेस में बड़ा फेरबदल किया गया है। ब्राह्मण वोट बैंक पर पकड़ बनाने की रणनीति के तहत मदन मोहन झा को प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, जबकि प्रचार कमेटी की कमान पार्टी सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह को सौंपी गई है। इसके अलावा 4 अन्य पार्टी नेताओं को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इनमें डॉक्टर अशोक कुमार, कौकब कादरी, समीर कुमार सिंह और श्याम सुंदर उर्फ धीरज के नाम शामिल हैं। बिहार कांग्रेस के नए अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह दावा किया है कि उन्हें जो जिम्मेदारी सौंपी गई है उसका वे बखूबी पालन करेंगे। साथ ही पार्टी के अंदर गुटबाजी और महागठबंधन के नेताओं से सामंजस्य बिठाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मदन मोहन झा से खास बातचीत की हमारे पटना सहयोगी रूपेश कुमार ने। चुनावी वर्ष है, 2019 भी है, उसके बाद 2020 भी है। ऐसे में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आला कमान ने आपको सौंपी है। सबसे पहले तो मैं अपने नेता और अध्यक्ष राहुल गांधी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने इतनी बड़ी जवाबदेही मुझे सौंपा है। और आपका टीवी में भी दे रहा था, मैं कभी किसी ग्रुप से एलाइड नहीं रहा और आला कमान का जो भी निर्णय हुआ उसको मानने में सभी लोग कहते थे आला कमान का निर्णय जो होता है उसको हम मानते हैं। और बहुत दिन से हैं, निश्चित रूप से 2019 का 2020 का जवाबदेही मेरे ऊपर दिया गया है। लेकिन उससे पहले ये भी कहना चाहता है, हमसे पहले भी उन्होंने यहाँ 4 प्रभारी दिया है, गोहिल साहब को, राठौड़ साहब को, लोरटिया जी को, पटेल जी को। और हम समझते हैं वो लोग चारों काफ़ी मेहनत से बिहार में घूम रहे हैं और घूम करके उन्होंने यहाँ का बहुत चीज़ आकलन किया है। मैं समझता हूँ आला कमान ने हम पर, उनके रिपोर्ट पर हो या जैसे भी हो, वो उस आधार पर ग्रुप रहित लोगों को बनाया है। और मैं समझता हूं जो मैं सभी लोग को साथ लेके पहले भी चला हूं और अभी भी चलने का प्रयास कर। कांग्रेस चाह रही थी कि यहाँ किसी सवर्ण को ही कमान सौंपी जाए। ऐसे में लग रहा है कि सवर्ण होने का भी एक आपको फायदा पहुंचा है। ये हम नहीं बता सकते हैं, इसका जवाब तो आला कमान देंगे। लेकिन ये बात है जो हम ट्रस्टी कांग्रेस के लिए 100% डिवोटी हैं, बचपन से लेके आज तक। और हमको जो भी काम दिया गया, चाहे हम यूथ कांग्रेस में काम किए, चाहे मैंने स्वयं में काम किए, चाहे हम कांग्रेस कमेटी में महासचिव की हैसियत से, उपाध्यक्ष की हैसियत से, ट्रेजरर की हैसियत से, कार्यकारी अध्यक्ष की हैसियत से हमने काम किया है और अच्छा काम किया है। कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो अपने महागठबंधन में कोई परेशानी होगी और ना ही पार्टी के जो अन्य नेता हैं जो खेमेबाजी, गिरोहबाजी, लामबंदी करते हैं, उनके साथ भी काम करने में डॉक्टर मदन मोहन झा को कोई परेशानी नहीं होगी। कैमरामैन राहुल के साथ रूपेश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। तो बिहार कांग्रेस के प्रभारी अध्यक्ष कौकब कादरी ने नए प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा को शुभकामनाएं दी और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी को सिलेक्शन के लिए धन्यवाद दिया है। करते हैं इस फैसले का और आदरणीय मदन मोहन झा को हम अपनी शुभकामनाएं देते हैं। हम तमाम साथी हैं, लंबे समय से हम लोगों ने साथ काम किया है और ऐसे तमाम कार्यक्रम जो रहे हैं सूबे बिहार में, उसमें भी हम साथ में हम काम करते रहे हैं। तो ये हमारे लिए हर्ष की बात है और हम आदरणीय राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि जो सिलेक्शन उन्होंने किया है। मदन मोहन झा को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बनाए जाने पर आरजेडी ने बधाई दी है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि मदन मोहन झा गैर विवादित नेता रहे हैं और इनके अध्यक्ष बनने से कांग्रेस के साथ साथ महागठबंधन भी मजबूत होगा। सबसे पहले तो मदन मोहन झा जी को हमारी पार्टी, अपनी पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से हम बधाई देते हैं बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनने पर। और श्री मदन मोहन झा जी सुलझे हुए पुराने कांग्रेसी रहे हैं, सुलझे हुए नेता हैं और इनमें ये क्षमता है सबको साथ लेकर चलने की। और सबसे बड़ी बात कि इनके साथ कभी विवाद नहीं रहा। बीजेपी नेता और मंत्री बृजकिशोर बिंद ने कहा है कि कांग्रेस कोई भी कार्ड का इस्तेमाल कर ले, कोई फायदा उसे नहीं होने वाला है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राहुल पर भी दांव खेलकर देख लिया, उनका हाल सबके सामने है। मैं राहुल जी को बनाया तो अब कौन कार्ड खेलेगा? राहुल जी पर ही कार्ड इन लोगों ने खेल दिया है। अगर मदन मोहन झा जी को ये लोग बना करके सवर्ण कार्ड खेलना चाहिए, कोई नई बात नहीं है, ये पुरानी बात है। और कोई भी कार्ड कांग्रेस बिहार में खेल ले, कुछ बनने बिगड़ने नहीं जा रहा है।
न उनकी सरकार बनने जा रही है, न बहुत ज़्यादा सीट पर ये अपना असर दिखाने जा रहे हैं। ये लोग जीरो पर आउट होने वाले। मदन मोहन झा के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने पर जेडीयू ने उन्हें बधाई दी है। जयकुमार सिंह ने कहा कि कांग्रेस कोई भी कार्ड का इस्तेमाल करे, उसकी दाल गलने वाली नहीं है। कोई कार्ड नहीं खेल रहे हैं, उनको कार्ड खेलने में कुछ है भी नहीं। कांग्रेस के तो आप देख रहे हैं इन दिनों जितने कांग्रेस में समाजवाद विचारधारा के लोग जो रहे हैं वो तो सब शिफ्ट हो गए हैं हम लोग के साथ। अब चूंकि पुराने ये लोग बचे हुए हैं 2-4-5 लोग चेहरा, अब उसको सवर्ण कार्ड कह दे या कोई कार्ड कहे, लेकिन इसे लाने से इनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए हैं। हालांकि चिंता की कोई बात नहीं है। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार रूटीन हेल्थ चेकअप के लिए एम्स में भर्ती हुए हैं। सीएम सुबह करीब 8:30 बजे एम्स पहुंचे, जहां उन्हें चेकअप के बाद भर्ती कर लिया गया। नीतीश कुमार को आंख और घुटने में दर्द की शिकायत है। डॉक्टरों की टीम सीएम के ब्लड शुगर और यूरिन की जांच कर रही है। सीएम को एम्स में प्राइवेट वार्ड के कमरा संख्या 501 में फिलहाल शिफ्ट किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में जनसभा को संबोधित किया। इस सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 4.25 साल पहले काशीवासी बदलाव के संकल्प के साथ निकले थे। मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है, देश के लिए समर्पित एक और वर्ष की शुरुआत मैं बाबा विश्वनाथ और मां गंगा के शुभ आशीष से कर रहा हूं। आप सभी का ये आशीर्वाद मुझे हर पल प्रेरित करता और सभी देशवासियों की सेवा के संकल्प को और मजबूत करता है। विकास के कार्य बनारस शहर ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों से भी जुड़े हैं। इनमें बिजली, पानी जैसी मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी परियोजनाएं तो है ही, साथ में किसानों, बुनकरों और शिल्पकारों को नए अवसरों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट भी शामिल हैं। इतना ही नहीं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 21वीं सदी का महत्वपूर्ण नॉलेज सेंटर बनाने के लिए भी कई प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। वाराणसी को पूर्वी भारत के गेटवे के तौर पर विकसित करने का भरसक प्रयास हो रहा है और इसलिए सरकार की प्राथमिकता वाराणसी को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की है। 21वीं सदी की आवश्यकता के अनुरूप ट्रांसपोर्ट हो, मेडिकल सुविधाएं हो, शिक्षा सुविधाएं हो, सभी का विकास किया जा रहा है। बीते 4 वर्षों से काशी की विरासत, हमारी धरोहरों को संजोने का, उन्हें संवारने का काम किया जा रहा है। मैदान स्थित टाउन हॉल वो जगह है जहां गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन की अलग जगाई। हम हेरिटेज भवन का गौरव फिर लौटाने का काम किया गया। ये फिर से अपने मूल स्वरूप में दिखने लगा।